गाइस 200 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तिल का ताड़ बनाना या बात का बतंगड़ बनाना कर चुके थे। ओके, आगे बढ़ेंगे। 201 मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है कि जितना आप कमा रहे हो उतने में गुजारा हो जा रहा है, बस उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मेक बोथ एंड्स मीट। 202 कहता है मेक हे वाइल द सन शाइन्स। हे मतलब क्या होता है? हे मतलब भूसा, भूसा या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉ। ठीक है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। भूसा बना रहे हो आप जब सन शाइन हो रहा है, यानी सन जो है वो चमक रहा है। ठीक, इसका मतलब आप क्या समझोगे? जैसे हे के और भी इडियम्स होते हैं, जैसे हिट द हे होता है। हिट द हे मतलब अब आप सोने जा रहे हो। ठीक है, मेक हे मतलब होता है फायदा उठाना। ठीक, किसी भी कंडीशन का फायदा उठाना। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। स्ट्रॉ है, भूसा है, सूखा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो भूसा का तो हालत खराब हो जाएगा। जब धूप है उसी टाइम आप हे बना ले रहे, भूसा बना ले रहे हो जब धूप है, यानी कि जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, सही कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस का आप फायदा उठा ले रहे हो, मौके का लाभ उठा रहे हो, मीन्स मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। ओके, 203 क्या कहता है? मेक और मार। मेक और मार हिंदी में भी समझ लो, मेक और मार, या तो बना दो या तो मारपीट के बैठा दो। फिलहाल इंग्लिश में जो मार है ना, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या डिस्ट्रक्ट करना। ठीक, तो कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको बना भी सकता है, जो आपको बिगाड़ भी सकता है ना? तो मेक और मार का क्या मतलब होता है? बनाना या बिगाड़ना। ठीक, 204 क्या कहता है? मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। दोनों दुनिया का बेस्ट वाली जो चीज है वो आपके पास है, यानी कि इधर की दुनिया की भी बेस्ट है, इधर की दुनिया की, यानी कि दोनों ही तरफ से आपको फायदा मिल रहा है। दोनों ही तरफ से आपको फायदा मिल रहा है, दोनों तरफ से बेनिफिट आपको मिला हुआ है। ठीक, ये क्या हो गया? मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। 205 कहता है मेकअप वंस माइंड। अपना माइंड बना लो। माइंड बना लो मतलब जो भी करना है वो आप तय कर लो, निश्चित कर लो, फिक्स कर लो, डिसाइड कर लो। ठीक है, मेकअप वंस माइंड। 206 कहता है मैन ऑफ मीन्स। मीन्स क्या होता है? मीन्स मतलब माध्यम या साधन। आप एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास सभी प्रकार के साधन हैं, मतलब अच्छा खासा पैसा है, वेल्दी हो आप, प्रॉस्पेरस हो, यू आर अ वेल्दी मैन। मैन ऑफ आयरन क्या होता है? लोहे का आदमी। लोहे का आदमी मतलब आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल लोहे जैसी है, दृढ़ इच्छा शक्ति है आपके पास। ठीक है, विल पावर कैसी है? स्ट्रांग है। मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ लेटर हो मतलब ज्ञान वाले आदमी हो। ठीक है, ज्ञान वाले आदमी मतलब बहुत ही विद्वान आदमी हो आप, तो क्या हो जाएगा? लर्नड पर्सन। नंबर 209 मैन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, मैन ऑफ पार्ट्स हैं आप, मतलब आपके शरीर का एक एक पार्ट जो है बहुत ही सुरम्य है। सुरम्य मतलब क्वालिटी वाला है, यानी कि ये जो आप इंसान हो, कैसे हो? बहुत ढेर सारी क्वालिटीज के साथ हो। मैन ऑफ स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट वाला आदमी है ये तो, यानी बहुत उत्साही आदमी है। ठीक है, अ मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म। सुंदर भाई। ओके, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब अभी बात की हमने हे, ये कहाँ गया? ऊपर वाला था हे, या इसी को भूसा बोलते हैं, इसी को तिनका बोलते हैं, सूखी घास। मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या बोलेंगे? अब मान लो हवा चलती है, हवा चलते ही वो जो तिनका है वो उड़ गया, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या होगा? एक वीक पर्सन। कमजोर बस पढ़ाई में हूँ, लड़ाई में नहीं। ऐसे मारे बंदे ना तेरा साथ सुनीदा इन्हां नाल चंगी हुंदी यारी। ठीक है, एक वीक पर्सन को आप क्या बोलोगे? मैन ऑफ स्ट्रॉ। कभी कभी इसका यूज आप चरित्रहीन व्यक्ति के लिए भी करते हो, कि उसका कोई ईमान नहीं है, कहीं भी डोल जाता है, हवा चली नहीं कि डोल गया। ओके, सो मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या हो जाएगा? एक वीक पर्सन। 212 पे आते हैं, मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का आदमी, तो दुनिया भर के जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो क्या है? मैन ऑफ द वर्ल्ड है। सो एक्सपीरियंस पर्सन को आप मैन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हो। ऐसे ही मैन ऑफ वर्ड है। वर्ड, वर्ड वैसे पिछले बार में बताया था, लेकिन आज फिर से हम बात करेंगे वर्ड की, है ना? वर्ड का एक तो मीनिंग क्या हो गया? शब्द। जब इसका प्लूरल आप करोगे, शब्दों के लिए आप क्या यूज करते हो? वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो एक वर्ड होता है वो है आपका क्या? कमिटमेंट, है ना? क्या होता है? कमिटमेंट होता है। इसी को आप डिटर्मिनेशन भी बोलते हो। ठीक है, इसी को आप प्रॉमिस भी बोलते हो। तो कमिटमेंट या प्रॉमिस जब आप करोगे तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। तो याद रखना, मैन ऑफ वर्ड्स कभी नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, मैन ऑफ वर्ड ही रहता है। और तीसरा मीनिंग वर्ड का होता है संदेश। ठीक है, क्या? मैसेज। ठीक, प्लीज कन्वे माई वर्ड टू योर पेरेंट्स। मेरा संदेश अपने पेरेंट्स तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो सिर्फ जब शब्द के मीनिंग में आएगा तभी वर्ड का वर्ड्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी ये दो मीनिंग इधर लिखे हुए हैं, तो आपके सामने लिखा है मैन ऑफ वर्ड है, मतलब वो जो बोलता है वो करता है, जुबान का सच्चा इंसान। मेयर्स नेस्ट क्या होगा? मेयर आपको पता है क्या होती है? घोड़ी। घोड़ी का घोंसला हो सकता है क्या? घोड़ी घोंसले में रहती है क्या? नहीं रह सकती है। झूठी अफवाह कोई फैला रहा है कि घोड़ी ने घोंसला बना रखा है। ठीक है, मेयर्स नेस्ट क्या होगा? झूठी अफवाह। मीडास टच। मीडास टच अभी आया कहाँ से है? तो ग्रीक माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर, एक राजा था मीडास नाम का,
तो उसको वरदान प्राप्त था कि वो जो भी चीज छुएगा वो सोने की हो जाएगी। तो मीडास टच का मतलब क्या होगा कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिस चीज में हाथ डाल दो वो चीज क्या होगी, सोना बन जाएगी, प्रॉफिट देगी आपको। ठीक है, तो मिडास टच ये होता है। मिन्स मैटर्स, मिन्स मैटर्स क्या होता है, आप मैटर्स को मिन्स कर दो, मिन्स मतलब कीमा बना देना, कीमा बना दो। या फिर इसी का और क्या मतलब होता है, कोई भी बात है तो आप उसको धीमे बोल रहे हो, ठीक है, बातों को थोड़ा कम करके बोल रहे हो। ठीक, मान लो किसी बात पे बहुत गुस्सा आया है, बहुत गंदी गंदी गालियां देने वाले हो, लेकिन फिर आप कहोगे क्यों फालतू में बवाल करना है, तो हम इस मैटर को मिन्स कर देते हैं, कीमा बना देते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं। तो हम ज्यादा नहीं चिल्लाएंगे, थोड़ा बहुत बोल देंगे। सो ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना क्या है, मिन्स मैटर्स। 217 क्या कहता है, टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। ठीक है, आप अपने पीस और क्यूज को माइंड कर रहे हो, मतलब जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उन उन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं आप। ठीक है, आप बहुत ही टेक केयर कर रहे हैं अपने बिहेवियर का बहुत अच्छे से, तो यू आर माइंडिंग योर पीस एंड क्यूज। 218 कहता है मिस द बीट, मिस द बीट, मान लो गाना चल रहा था, उसी बीट पे आपको ठुमका मारना था, है ना, बीट क्या हुई, मिस हो गई, तो अब तो चांस गया ठुमका मारने का, अब पीछे हट जाओ। मिस द बीट मतलब टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। 219 कहता है मदर विट, विट मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। ठीक है, तो बुद्धिमानी की जो माँ होगी, मतलब सबसे पहले आपकी बुद्धिमानी क्या होगी, कॉमन सेंस। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो आगे की बुद्धिमानी की बात ही भूल जाओ, है ना, तो मदर विट क्या होगी, आपकी कॉमन सेंस। 220 कहता है मूव हेवन एंड अर्थ, हेवन मतलब स्वर्ग, अर्थ मतलब धरती, यानी कि आसमान और धरती आप हिला के रख दे रहे हो किसी काम में, हिला के रख दे रहे हो मतलब कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो किसी भी काम में, आप अगर पूरा अपना बेस्ट दे रहे हो, ट्राई कर रहे हो, सो यू आर मूविंग हेवन एंड अर्थ। ठीक है, आकाश पताल लीक कर देना। 221 कहता है मच क्राई एंड लिटिल वुल, है ना, हल्ला आप ज्यादा कर रहे हो, काम आपका कुछ नहीं है, जिसको आप बोलते हो ऊंची दुकान फीका पकवान, या राई का पहाड़ बनाना। ठीक, तो इसको बोलते हैं मच क्राई एंड लिटिल वुल, वही सेम है मच अडू अबाउट नथिंग। 222 कहता है नैरो एस्केप क्लोज शेप, नैरो एस्केप या क्लोज शेप कई बार आ चुका है एनडीए में भी और सीडीएस में भी। नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बच जाना, बहुत पास से बचे हो। ठीक है, तो बहुत ही पास से बचना, बाल बाल बचना को आप नैरो एस्केप भी बोलते हो, क्लोज शेप भी बोलते हो। 223 है निग नैग, निग्गा आपने सुना होगा, लोग सोशल मीडिया पे बड़ा करते हैं निग्गा निग्गा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से रेजिस्ट एक वर्ड है, जहाँ पे आप नस्ल बताने के लिए किसी को बोलते हो, है ना, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, उनको जो नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हीं में एक है निग्नैक। ओके, 224 है 9 डेज वंडर, 9 दिन का वंडर, यानी कि बस 9 दिन की खुशी आपके पास, 4 दिन की चांदनी, उसके बाद काली अंधेरी रात, वही चीज है कि बस कुछ दिनों के लिए आपके पास वंडर है, खुशी है, उसके बाद कुछ नहीं है। निप इन द बड, निप इन द बड, अब इसको समझना, जब आपकी गाल पे एक पिंपल होता है, बड फॉर्म में ही होता है, मान लो ये आपका गाल है, इस पे हो गई थोड़ी सी पिंपल, तो ये बड फॉर्म में निकला। ठीक है, ये था आपका बड, इसमें आपने क्या कर दिया, आके सुई चुभो दी, यही करते हैं हम, सुई चुभो देते हैं, और फिर वो क्या होता है, पिंपल जो बड़ा हो रहा था वो वहीं खत्म हो जाता है ना। सो निप इन द बड मतलब होता है कि इनिशियल स्टेज में ही आप किसी को खत्म कर दो। ठीक, निप इन द बड। नल एंड वॉइड बहुत सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी बहुत सुना होगा, कोर्ट के केसेस के उसमें खासकर। ठीक, नल एंड वॉइड करना मतलब कि तो खात्मा है किसी चीज, समाप्त कर देना, खारिज कर देना। ठीक है, इनइफेक्टिव बना देना किसी को। नर्स अ ग्रूज, ग्रूज मतलब क्या होता है, खुन्नस, दुश्मनी, शत्रुता। तो अगर आप शत्रुता, दुश्मनी, खुन्नस को नर्स कर रहे हो, पाल पोस रहे हो, मतलब कि उसको अभी भी कायम रख रहे हो, तो शत्रुता का भाव कायम रखना। बियर रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट क्या है, शत्रुता। ठीक है, लंबे समय के लिए आप बना के रख रहे हो। ऑयली टंग, ऑयली टंग मतलब आपकी टंग कैसी है, ऑयली है, मतलब बहुत मक्खनबाजी करते हो बोल बोल के, फ्लैटरिंग वर्ड्स बहुत निकालते हो अपने मुंह से। ठीक है, तो ये खुशामद की भाषा हो गई ऑयली टंग। ऑन वंस गार्ड, ऑन वंस गार्ड मतलब कोई है जो हमेशा आपको गार्ड करता रहता है, आपको विजिलेंट करता रहता है, आप पे ध्यान देता रहता है। मान लो आपके घर में आपके पिताजी हैं जो आपको, आपके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ही इज ऑन योर गार्ड, हमेशा आपके लिए सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे। नो, ऑन वंस लास्ट लेग्स, ऑन वंस लास्ट लेग्स। अब आप खुद सोचो, मान लो कोई काम कर रहे थे, दोनों टांगों पे कर रहे थे, करते करते थक गए, या एक पैर में तुम्हें चोट लग गई, अब तुम एक टांग पे खड़े होकर काम कर रहे हो, कब तक खड़े रहोगे, जैसे ही दूसरी टांग थोड़ी लड़खड़ाई, आप गए नीचे, कोलैप्स हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे, है ना। तो ऑन वंस लास्ट लेग मतलब बस अभी खर्चा हो ही जाओगे, खत्म होने की स्थिति में आ चुके हो। वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल क्या होता है, अब ये जो काम है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, अब किसी भी काम का लास्ट है, वंस फॉर ऑल। नंबर 232 कहता है ओपन क्वेश्चन। अब जो ओपन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो एक ऐसा सवाल जिसके
कई जवाब हो सकते हैं। वो कैसा सवाल होगा? ओपन क्वेश्चन होगा। पामी डेज, पाम पता है ताड़ का पेड़ लंबा होता है ना? तो जब बढ़ रहा है तो भाई कितनी लंबाई तक जाएगा? बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो अगर आपके पामी डेज चल रहे हैं मतलब कि पैसे वाले दिन चल रहे हैं, प्रॉस्पेरस डेज चल रहे हैं, एफ्लुएंट डेज चल रहे हैं। अगला है पैंडोरास बॉक्स। पैंडोरा पेपर्स काफी फेमस हुए थे अभी लास्ट ईयर। तो पैंडोरा बॉक्स क्या होता है? ये भी एक स्टोरी है पुरानी, जिसमें ऐसा कुछ रहता है कि एक बॉक्स होता है, जैसे वो बॉक्स खुलता है तो हर तरफ क्या होता है? अफरा तफरी मच जाती है, गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती है। तो पैंडोरा बॉक्स वही है कि एक ऐसा सोर्स, ठीक, एक ऐसा सोर्स जिससे बहुत सारी ट्रबल्स होने वाली हैं। तो इसीलिए उन्हें पैंडोरा पेपर्स भी क्यों बोला गया था कि जब वो पेपर लीक हुए तो कई लोगों के नाम सामने आए और बहुत से वहां पे फिर स्कैम्स भी सामने आते हैं। ओके, तो पैंडोरा बॉक्स क्या है? समस्याओं का ऐसा भंडार जिसे आपको पता नहीं था कि अच्छा ये सब भी चल रहा है। ठीक है। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसको जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, कोई काम हो ही नहीं सकता। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इनसेपरेबल पार्ट, बहुत ही आवश्यक अंग है आप। ओके, 236 कहता है पास्ट मास्टर। मास्टर से समझ आ रहा है किसी चीज की आप मास्टर हो, मास्टर यानी एक्सपर्ट हो, ठीक। पे द पाइपर, पे द पाइपर क्या होता है? पाइपर की हिंदी होती है मुरली वाला, है ना? तो मान लो मुरली वाला ही था, बांसुरी वाला था, ठीक? तो वो बांसुरी बजा रहा था, आपने उससे सेवा ली, एंटरटेनमेंट लिया, फिर आप उसको पे कर रहे हो, मतलब कि जो सर्विस आपने ली है उसका आप खर्चा वहन कर रहे हो, उसका खर्चा दे रहे हो। सो यू आर पेइंग द पाइपर। पे थ्रू हिज नोज, पे थ्रू, नोज का क्या मतलब होता है? नाक से आप पे कर रहे हो, मतलब जम के निकाले जा रहे हो पैसे, खर्च किए जा रहे हो, ठीक है। खूब अच्छे से पैसा खर्च कर रहे हो, यू आर पेइंग थ्रू योर नोज। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, सीडीएस में कई बार आया हुआ है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, पेनी जो है वो छोटा होता है, पाउंड बड़ा होता है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे यहाँ रुपया हुआ और पेनी पैसा हुआ। तो जब आप पैसे खर्च कर रहे हो तो बहुत बुद्धिमानी से कर रहे हो, लेकिन जब रुपए खर्च करने की बारी आई, फुलिशली बस उड़ाए जा रहे हो पैसे, यानी कि छोटे-मोटे खर्चों में आप बहुत ध्यान देते हो, लेकिन बड़े खर्चों में ध्यान नहीं दे रहे हो, उड़ा देते हो। ओके, 240 कहता है पिक अप द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट होता है लोहे का दस्ताना। तो अगर लोहे का दस्ताना आप उसे उठा रहे हो, तो भाई लोहे का दस्ताना कभी पहन के देखो क्या हाल होगा, ठीक है? तो लोहे का दस्ताना उठाना मतलब कोई आपको चैलेंज कर रहा था और आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। 241 होता है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब को पैसा बर्बाद पैसे बर्बाद करना, ठीक है, पैसे बर्बाद करना। 242 कहता है प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल। अब सेकंड पे हो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे नहीं हो, आप सेकंड पे हो यानी किसी के सबऑर्डिनेट हो, ठीक है, किसी के सबऑर्डिनेट हो। प्ले ट्रूवेंट, ट्रूवेंट क्या होता है? जैसे डिफेंस के लैंग्वेज में मकरा होता है ना, बस काम चोरी चाहिए। तो प्ले ट्रूवेंट, इफ यू आर प्लेइंग ट्रूवेंट मतलब कि आप बिना पूछे बिना बताए गायब हो, एक डग्गेमारी कर रहे हो जाके। 244 क्या है? पॉइजन समवन्स ईयर्स, किसी के कानों में जहर भरना, जहर घोलना मतलब कि आप किसी के कान भर रहे हो, किसी और के खिलाफ किसी के कान भर रहे हो, पॉइजन समवन्स ईयर्स। पोक वन्स नोज, आप कोई काम कर रहे हो, मैं आके आपके नाक में उंगली करूं? यानी मैं क्या कर रही हूँ? टांग अड़ा रही हूँ, इंटरफेयर कर रही हूँ। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक एक्सपेरिमेंट था कोई, जिसमें वो क्या कर रहे थे कि जो बहुत ही वायलेंट वेव्स थी ओशन की, वहां पे वो ऑयल ऑयल पोर कर रहे थे। ऐसा करने से हुआ क्या कि जब ऑयल पोर किया तो जो वॉयलेंट वेव्स थी ओशन की वो थोड़ी शांत हो गई। तो उसी से आप समझेंगे कि इफ यू आर पोरिंग ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर दैट मींस यू आर पेसिफाइंग द मैटर, ठीक है, किसी का गुस्सा शांत कर रहे हो। प्रोज एंड कॉन्स बहुत सुना हुआ है, आपको पता है प्रोज एंड कॉन्स मतलब होता है कि इसकी मेरिट्स और इसकी डिमेरिट्स, किसी भी चीज की मेरिट्स डिमेरिट्स आप दोनों बता रहे हो, उसके फॉर में भी बता रहे हो, उसके अगेंस्ट में भी बता रहे हो। पुल वंस लेग्स, टांगे खींचना आपको पता है, मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना। पुल द वुल ओवर समबडीज आईज, आपकी आंखों के सामने मैं पट्टी बांध दे रही हूँ, मतलब आपके साथ चीट कर रही हूँ, आपको धोखा दे रही हूँ, मिसलीड कर रही हूँ। 250 पुट स्पोक इन वंस व्हील, स्पोक समझना, स्पोक क्या होता है? वो जो छड़ होती है, ठीक। तो किसी गाड़ी चल रही है, किसी का पहिया चल रहा है, उसमें जाके मैं छड़ अड़ा दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? पहिया चलने में दिक्कत कर रही हूँ, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको या तो तंग कर रही हूँ या बाधा उत्पन्न कर रही हूँ, कैसे? बाय पुटिंग अ स्पोक इन योर व्हील। तो ये थे आज के 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगले 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत जल्दी आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए।